हेलो एवरीबॉडी। आज हम क्लास 8 का मैथ सब्जेक्ट जिसमें चैप्टर नंबर क्या है आपका पॉलीगन है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि क्या होता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना लेट किए हुए। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन से हम स्टार्ट करते हैं कि पॉलीगन के बारे में। पॉलीगन के बारे में इंट्रोडक्शन लेते हैं। और स्टार्टिंग विथ द डेफिनेशन ऑफ सिंपल ओपन कर्व। कर एक सिंपल ओपन कर्व और एक सिंपल क्लोज कर्व, एक क्या होता है जो पॉलीगन में होते हैं, एक सिंपल ओपन कर्व होता है और एक सिंपल क्लोज कर्व होता है। तो इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे। और मेन एम्फेसिस इन द क्लास लाइज ऑन सब्जेक्ट स्पेशल टाइप ऑफ पॉलीगन कॉल्ड क्वाड्रिलेटरल। आप प्रीवियस क्लासेज में पॉलीगन, ये आपका चैप्टर है, तो अगर इसको हम डिफाइन करें तो ये दो वर्ड से मिलकर बने हैं, एक पॉली और प्लस गन। पॉली का मतलब होता है मेनी और गन का मतलब होता है साइड। मतलब एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, मतलब ये एक ऐसा सिंपल क्लोज फिगर जिसमें बहुत सारे क्या हों, साइड हों। पॉलीगन का मतलब होता है बहुभुज। हिंदी से ये अर्थ है कि जिसमें बहुत सारी क्या हों, भुजाएं हों, बहुत सारी भुजाएं, मतलब जिसमें मेनी साइड्स ऑफ, जिसमें क्या हो, बहुत सारी मेनी साइड हो या फिर बहुत सारी भुजाएं हो, तो क्या कहलाता है, हमारा पॉलीगन कहलाता है। और पॉलीगन को दो टर्म में डिफाइन किया गया है, एक ओपन कर्व होता है और एक क्लोज कर्व होता है। तो सबसे पहले हम कर्व बात कर लेते हैं, क्या होता है कर्व, क्या होता है। अब फिगर अगर है, ए फिगर ट्रेस्ड आउट ऑन अ प्लेन सरफेस, मतलब कोई फिगर है, जब हम प्लेन सरफेस से क्या करते हैं, ड्रॉ करते हैं, ट्रेस करते हैं विद द हेल्प ऑफ शार्प पेंसिल। किसी मतलब जैसे पेन है, पेन के सहारे हम क्या करते हैं, ये ड्रॉ करते हैं विदाउट लिफ्टिंग इट, मतलब बिना उठाए हम क्या किए, यहाँ से लेकर के यहाँ तक हमने क्या किया, ड्रॉ कर दिया। तो इस कॉल्ड कर्व, मतलब ये एक प्रकार का क्या हो गया, कर्व हो गया। या फिर ऐसे भी कर सकते हैं, तो बिना उठाए मैंने क्या किया, यहाँ से लेकर यहाँ तक मैंने ड्रॉ किया। इसके बाद हम देखेंगे कि ओपन कर्व क्या होता है। ओपन कर्व मतलब एक ऐसा फिगर, जैसे मान लीजिए मैंने, जैसे ये ओपन कर्व कर रहा है कि अ कर्व दैट डज नॉट एंड एट द स्टार्टिंग पॉइंट इज कॉल्ड ओपन कर्व। मतलब जिसका एंडिंग पॉइंट नहीं होता है। जैसे मान लीजिए कोई कर्व है, तो मैंने ऐसे 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 किया और यहाँ खुला छोड़ देती है, क्या है, खुला हमने छोड़ दिया। तो क्या है, ये बहुत सारी इसमें राउंड एंड राउंड क्या है, बहुत सारी सर्कलें हैं, मतलब साइड से, मतलब लाइन से कर्व है। तो लेकिन यहाँ पे क्या है, खुला हुआ है। जैसे मान लीजिए मैं इधर से लाया, इधर से किया, 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 ऐसे ऐसे लाया, तो ये भी क्या हो गया, एक कर्व हो गया। लेकिन क्यों ओपन कर्व है, क्योंकि यहाँ से क्या है, खुला हुआ है। ये जैसे मान लीजिए आपका बना है, तो ये भी क्या है, ओपन कर्व है। ये आपका एक टी टाइप का बना है कुछ, तो ये भी क्या है, ओपन कर्व है। तो वो कर्व, ओपन कर्व क्या होते हैं, जिसका क्या होता है, वो जिसमें एक सिरा क्या होता है, एंडिंग पॉइंट क्या होता है, खुला होता है, मतलब एंड नहीं होता है। जो लास्ट वाला सिरा कह रहा है कि डज नॉट एंड एट द स्टार्टिंग पॉइंट, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट से अगर शुरू करते हैं तो वो एंड नहीं होता है, वो चलते जाएगा चलते जाएगा चलते जाएगा। तो हमारा क्या कहलाएगा, ओपन कर्व कहलाएगा। इसके बाद हम सेकंड बात करते हैं क्लोज कर्व। क्लोज कर्व, तो क्लोज कर्व क्या होता है, करेक्ट कर्व दैट बिगिंस एंड एंड्स एट द सेम पॉइंट इज कॉल्ड क्लोज कर्व एंड ईच ऑफ फिगर गिवन बिलो इज अ क्लोज कर्व। कर रहा है, मान लीजिए ये पॉइंट है, हमने यहाँ से शुरू किया, यहाँ आया, फिर यहाँ आया, फिर उसी पॉइंट पे हम आ गए यहाँ तक। तो ए बी सी डी, ये क्वाड्रिलेटरल है, यहाँ से शुरू किए, यहाँ गए, यहाँ आ गए। ये स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, स्क्वायर हमने बनाया, तो यहाँ से हम ऐसे शुरू कर रहे हैं, फिर यहाँ से होते हुए यहीं पे आ गए। मतलब जिस पॉइंट से हम शुरू करेंगे उसी पॉइंट पे अगर हम आ गए तो इस टाइप का क्या होता है, जो कर्व कहलाता है हमारा क्लोज कर्व कहलाता है। मतलब कहीं से आपका जगह नहीं मिलता है, कहीं से क्या होगा, आपका जगह नहीं मिलेगा। मतलब कह सकते हैं कि दरवाजा क्या होगा, बंद हो जाएगा, चारों तरफ से बंद हो जाएगा। अब चूंकि पॉलीगन है तो बहुत सारी साइड लगाकर जैसे मन करे वैसे करके ये चारों तरफ से बंद हो गया ना, तो ये भी एक कर्व है, क्लोज कर्व है। ये जैसे आ गया इस टाइप का, तो ये भी एक क्लोज कर्व है। लेकिन
अगर इसी को हम ऐसे कर दें तो ये क्या है, एक ओपन कर्व है। आपको समझ में आ गया होगा कि क्लोज कर्व क्या है और ओपन कर्व क्या है। ओपन कर्व जिसका क्या हो, एंडिंग पॉइंट क्या होता है, ख़त्म नहीं होता है, लेकिन इसमें एंडिंग पॉइंट ख़त्म हो जाते हैं, क्योंकि जहाँ से शुरू होता है वहीं पे जाके मिल जाएगा। लेकिन इसमें क्या है, अगर एक जगह से शुरू करेंगे तो उसका एंडिंग पॉइंट नहीं आएगा, ख़त्म नहीं होगा। इसके बाद है, जैसे यहाँ पे और भी कुछ एग्जांपल्स दिए हैं। देखिए ये चांद टाइप का कुछ बना है, ये भी क्या है, क्लोज कर्व है। ये टी बना है, ये 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 सब क्या है, क्लोज कर्व बन गया आपका। अब हम सिंपल क्लोज कर्व के बारे में बात करेंगे। सिंपल क्लोज कर्व क्या होता है? सिंपल का मतलब क्या होता है, कोई सिंपल सा फिगर, सिंपल नॉर्मल कोई एक फिगर जिसमें क्या हो, पॉलीगन हो। पॉलीगन के लिए देखिए, पॉलीगन का एक टर्म आता है, बहुत ही बेसिक सा है। कोई भी एक पॉलीगन बनाने के लिए कम से कम कितनी साइड चाहिए, 3 साइड चाहिए, क्योंकि 3 साइड रहेंगे तो आपके क्या होंगे, पॉलीगन आपका बनेंगे। कम से कम 3, मतलब चारों तरफ से बंद हो तो मिनिमम 3 साइड कितने साइड होने चाहिए, 3 साइड होने चाहिए एक पॉलीगन कंसीडर करने के लिए, पॉलीगन कहने के लिए। इसके बाद ये सिंपल क्लोज कर्व है आपका। तो सिंपल क्लोज कर्व कैसा कर्व होता है कि अ क्लोज कर्व विच डज नॉट इंटरसेक्ट इटसेल्फ इज कॉल्ड सिंपल क्लोज कर्व। कि मतलब एक ऐसा सिंपल क्लोज कर्व जो अपने आप को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करता है। सिंपल मतलब एक सिंपल फिगर, ये सब क्या है, एक सिंपल फिगर है। ये सब क्या है, एक सिंपल क्लोज कर्व है। चूँकि सिंपल क्यों है, कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं। क्लोज क्यों है, क्योंकि चारों तरफ से क्या है, बंद है। कर्व क्यों है, क्योंकि बहुत सारी लाइनें हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा, जैसे कि ऊपर सारी फिगर दिए हैं। इसके बाद है पॉलीगन, आ जाइए। तो पॉलीगन क्या होता है, एक सिंपल क्लोज कर्व मेड ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड पॉलीगन। मतलब एक ऐसा सिंपल क्लोज कर्व जो पॉलीगन्स के जो क्या होता है, लाइन सेगमेंट, मतलब लाइन सेगमेंट के द्वारा, जैसे चारों तरफ से ये क्या है, 4 लाइन सेगमेंट है, इसमें 3 लाइन सेगमेंट है। मतलब लाइन सेगमेंट द बाउंडेड बाई विच फिगर इज बाउंडेड बाई लाइन सेगमेंट्स इज कॉल्ड पॉलीगन। विच फिगर इज बाउंडेड बाई लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड पॉलीगन। मतलब एक ऐसा फिगर जो लाइन सेगमेंट के द्वारा बाउंड हो जाते हैं, मतलब बांध दिए जाते हैं, वो क्या कहलाता है, आपका पॉलीगन कहलाता है। अब पॉलीगन इज कॉल्ड अ ट्रायंगल। तो हम कहाँ थे, पॉलीगन के बारे में बात कर रहे थे। पॉलीगन क्या होता है, एक सिंपल क्लोज कर्व मेड ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट। मतलब एक सिंपल क्लोज कर्व होता है जो किसके द्वारा, लाइन सेगमेंट के द्वारा बने होते हैं। एक तरह से और डिफाइन कर सकते हैं कि विच फिगर इज बाउंडेड बाई लाइन सेगमेंट। मतलब एक ऐसा फिगर जो लाइन सेगमेंट के द्वारा बाउंडेड होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, पॉलीगन कहलाते हैं। पॉलीगन में जैसे ट्रायंगल है, क्वाड्रिलेटरल है, पेंटागन है, हेक्सागन है, हेप्टागन है, ऑक्टागन है, डेकागन है, नॉनागन है, ये सब क्या है, पॉलीगन है। और एक पॉलीगन होने कम से कम मिनिमम 3 साइड होना चाहिए। 4 है तो क्वाड्रिलेटरल, 5 है तो पेंटा, 6 है तो हेक्सा, 7 है तो हेप्टा, 8 है तो ऑक्टा, 9 है तो नॉन, और 10 है तो डेक। इसके आगे भी आते हैं। अब चलिए पॉलीगन को कितने भागों में डिराइव किया गया है, तो पॉलीगन को 2 टर्म में डिराइव किया गया है। कौन कौन सा, एक होता है कॉनकेव पॉलीगन और एक होता है कॉन्वेक्स पॉलीगन। तो कॉनकेव पॉलीगन क्या होता है, क्या रहा है, जिसमें एटलीस्ट यही बता दें छोटा सा, एटलीस्ट कम से कम एक एंगल। अब देखिए कॉनकेव, इसका नाम भी बड़ा है, जैसे अवतल उत्तल होता है, तो कॉनकेव मतलब क्या होता है, अवतल, और कॉन्वेक्स का मतलब क्या होता है, उत्तल, जो बाहर से क्या होता है, मुड़ा होता है, और ये अंदर से ढका होता है। तो ये चूंकि बड़ा है तो इसका जो कम से कम एक एंगल क्या होगा, 180 से एबव होना चाहिए। एक एंगल क्या होना चाहिए, 180 डिग्री से एबव होना चाहिए। तो इस टाइप का जो एंगल आता है वो, मतलब जिस पॉलीगन में है जिसका एक एंगल कम से कम 180 डिग्री से एबव है, तो वो कॉनकेव पॉलीगन कहलाता है। जैसे अगर हम ये बनाएं एक फिगर, तो यहाँ पर
जो ये आपका एंगल है देखिए 180 से ऊपर है। चलिए, और कॉन्वेक्स पॉलीगन मतलब जिसमें एटलीस्ट जस्ट इसका अपोजिट वन एंगल इज लेस देन 180 डिग्री। ओके, तो कॉन्वेक्स मतलब जिसका कम से कम एक एंगल 180 डिग्री से छोटा हो, और कॉन्केव का मतलब जिसका एक एंगल 180 डिग्री से बड़ा। एटलीस्ट वन एंगल इज मोर देन 180 डिग्री, तो सो वो जो पॉलीगन होगा हमारा क्या कहलाएगा, कॉन्केव पॉलीगन कहलाएगा। जैसे यहाँ पे फिगर बनाए तो यहाँ पे देखिए जो BCD एंगल है वो 180 डिग्री से क्या है, एबव है। 180 डिग्री से क्या है, एबव है। यहाँ पे भी जो एंगल है वो 180 डिग्री से क्या है, एबव है। ये जो एंगल क्या है 180 डिग्री से एबव है। इन दिस फिगर ABCD इज कॉन्केव पॉलीगन, ABCD इज कॉन्केव पॉलीगन, जिसमें BCD 180 डिग्री से क्या है, एबव है। इसके बाद है कॉन्वेक्स पॉलीगन। तो कॉन्वेक्स पॉलीगन क्या होता है, एक ऐसा पॉलीगन जिसमें ईच एंगल, प्रत्येक एंगल क्या होगा, 180 डिग्री से छोटा होगा। इसमें एटलीस्ट 1 डिग्री हम बताएं, यहाँ पे थोड़ा सा, यहाँ पे एवरी एंगल होगा। एवरी मतलब ईच एंगल, मतलब एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल ले लीजिए, कोई भी पॉलीगन ले लीजिए जिसमें प्रत्येक एंगल 180 डिग्री से क्या हो, 180 डिग्री से क्या हो, छोटा हो। 180 डिग्री से छोटा हो तो वह जो पॉलीगन होता है वो क्या कहलाता है, हमारा कॉन्वेक्स पॉलीगन कहलाता है। जैसे यहाँ पे दिया पॉलीगन इन विच ईच एंगल इज लेस देन 180 डिग्री कॉल्ड कॉन्वेक्स पॉलीगन, मतलब एक ऐसा पॉलीगन जो 180 डिग्री से छोटा हो वो हमारा क्या कहलाएगा, कॉन्वेक्स पॉलीगन कहलाएगा। जैसे मान लीजिए देखिए यहाँ पे ये सारे एंगल क्या है, 180 डिग्री से छोटे हैं, प्रत्येक एंगल 180 डिग्री से छोटा है। यहाँ पे PQRS इज कॉन्वेक्स पॉलीगन बिकॉज हियर इन दिस चैप्टर बाय अ पॉलीगन वी वुड मीन अ कॉन्वेक्स पॉलीगन ओनली। ये जो चैप्टर है आपका, इसमें आप देख लीजिएगा कॉन्वेक्स पॉलीगन के बारे में कह रहा है पढ़ने के लिए, बाकी यहाँ पे दोनों देखिए। अब इसके बाद बात करते हैं रेगुलर पॉलीगन। तो रेगुलर पॉलीगन कहलाता है, रेगुलर पॉलीगन क्या होता है कि मतलब रेगुलर मतलब नियमित, रेगुलर का मतलब क्या होता है, नियमित। मतलब क्या, जो आपका पॉलीगन होगा वो क्या होगा, एक बाई रूल होगा। अब बाई रूल कब होगा, जब इसके सारे साइड क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो जिसके प्रत्येक साइड क्या हो, इक्वल हो, वो हमारा क्या कहलाता है, रेगुलर पॉलीगन कहलाता है। यानी अ पॉलीगन हैविंग ऑल साइड्स इक्वल एंड ऑल एंगल्स आर इक्वल इज कॉल्ड रेगुलर पॉलीगन। जिसमें जैसे आइसोस्केल ट्रायंगल है तो प्रत्येक साइड क्या होता है, इक्वल होता है, और प्रत्येक एंगल क्या होता है, 60 डिग्री होता है। तो वो जो ट्रायंगल हम है आपका आइसोस्केल ट्रायंगल, इसको हम क्या बोल सकते हैं, ये कौन सा पॉलीगन है, रेगुलर पॉलीगन। एंड इक्विलेटरल, सॉरी आइसोस्केल नहीं होगा यहाँ पे, इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो इन इक्विलेटरल ट्रायंगल एंड स्क्वायर आर एग्जांपल ऑफ रेगुलर पॉलीगन। क्योंकि जो स्क्वायर होता है आपका, जो स्क्वायर होता है वो कैसा होता है, प्रत्येक एंगल 90 डिग्री का होता है और हर एक साइड क्या होता है, इक्वल होता है। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल लेंगे तो हर एक एंगल क्या होगा, 60 डिग्री, और प्रत्येक साइड क्या होगा, इक्वल होते हैं। तो प्रत्येक एंगल भी इक्वल है और प्रत्येक साइड भी इक्वल है, तो क्या होंगे, हमारे रेगुलर पॉलीगन होंगे। यहाँ पे फिगर में दिया है ये आपका इक्विलेटरल और ये हमारा स्क्वायर, प्रत्येक साइड भी इक्वल है, प्रत्येक साइड भी क्या है, इक्वल है, और प्रत्येक एंगल भी इक्वल है। इसके बाद है इररेगुलर, मतलब अनियमित रूप से, जिधर से मन करे उधर। यानी कौन सा पॉलीगन, मतलब पॉलीगन विच आर नॉट रेगुलर, मतलब एक ऐसा पॉलीगन जो क्या हो, रेगुलर नहीं होता है, हमारा क्या कहलाता है, इररेगुलर पॉलीगन कहलाता है। जैसे मान लीजिए साइड रेक्टेंगल है आपका, इसके क्या है, साइड अलग अलग है, लेंथ अलग है, ब्रीथ अलग है, लेकिन एंगल क्या है, सेम है। तो रेगुलर होने के लिए दोनों चीज़ इक्वल होना चाहिए, एंगल भी इक्वल होना चाहिए और साइड भी इक्वल होने चाहिए। लेकिन ये यहाँ पे क्या है, साइड आपका अनइक्वल है और एंगल आपका इक्वल है, तो यहाँ पे कंसीडर नहीं कर सकते। जैसे पैरेललोग्राम है, यहाँ पे क्या है, साइड तो इक्वल है लेकिन एंगल इक्वल नहीं है। द रेक्टेंगल एंड रोम्बस आर एग्जाम्पल ऑफ इरेगुलर पॉलीगन। तो ये पैरेललोग्राम में कौन सा है, एक रोम्बस है, देखिए यहाँ पे इक्वल नहीं है, सो कंसीडर कर सकते हैं कि ये इरेगुलर पॉलीगन है। अब इसके बाद कुछ फॉर्मूले हैं कि कब हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे। तो आपका देखिए, फॉर अ रेगुलर पॉलीगन, मतलब जब रेगुलर पॉलीगन आपका आएगा
और रेगुलर पॉलीगन कब आएगा, मतलब जिसके सभी साइड क्या हो, इक्वल हो, और सभी एंगल क्या हो, इक्वल हो, तभी जाके हम ये वाला फार्मूला यूज करेंगे। और इस वाले में एक एक्सटीरियर एंगल होता है और एक इंटीरियर एंगल होता है। तो रेगुलर पॉलीगन में यन मतलब कोई एक रेगुलर पॉलीगन है जिसका कितने साइड है, यन साइड है, तब उसका एक्सटीरियर एंगल कैसे निकालेंगे और इंटीरियर एंगल कैसे निकालेंगे। तो अगर आपको रेगुलर पॉलीगन है जिसके यन साइड है तो आप क्या करेंगे, आप जानते हैं मैक्सिमम एंगल ऑफ डिग्री क्या होता है, टोटल जो सम होते हैं 360 होता है, मतलब 360 डिग्री होता है। तो अगर ईच एक्सटीरियर एंगल आपको निकालना है तो 360 डिग्री डिवाइडेड बाई एन, मतलब 360 में आप क्या करेंगे, एन से आप डिवाइड कर देंगे, तो उसका प्रत्येक जो बाहर वाला एंगल है एक्सटीरियर वो आपका फाइंड आउट हो जाएगा किसमें, रेगुलर पॉलीगन में। और यहाँ से एन भी फाइंड आउट हो जाएगा। इसके बाद इंटीरियर एंगल कैसे निकालेंगे, तो इंटीरियर एंगल निकालने के लिए आपको पहले एक्सटीरियर एंगल निकाल लेंगे और एक्सटीरियर एंगल निकाल करके 180 में से क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, तो आपका क्या निकल जाएगा, इंटीरियर एंगल निकल जाएगा। इसके बाद बचता है आपका कॉन्वेक्स। तो कॉन्वेक्स अभी क्या बताया गया है, जिसमें प्रत्येक एंगल आपका क्या होगा, जैसे कि आप लिखा है कि पॉलीगन इन विच ईच एंगल इज लेस देन 180 डिग्री, मतलब प्रत्येक एंगल क्या होगा आपका 180 से छोटा होगा, यानी कि कोई क्वाड्रिलेटरल है, कोई ट्रायंगल है, पेंटागन है, ये सब क्या है 180 से छोटे होंगे। तो इसमें अगर यन साइड का कोई पॉलीगन है जो कॉन्वेक्स पॉलीगन है, मतलब जिसमें जो एंगल बन रहे हैं 180 से छोटे बन रहे हैं, तो उसमें एक्सटीरियर एंगल कैसे फाइंड आउट करेंगे, द सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल इज 4 राइट एंगल। ये भी कितना हो जाएगा, 360 जोड़ेंगे क्योंकि राइट एंगल कितने होते हैं 90 डिग्री के, तो 9 36 360, यानी कि सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल 4 राइट एंगल्स। और जब इंटीरियर निकालना होगा कि सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स, तो इसमें क्या करना पड़ेगा, पहले आपको यन वैल्यू फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो यन आपका दिया रहेगा या फिर यहाँ से आप निकाल लेंगे। तो ये आपका सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल इक्वल टू 2n-4 इंटू राइट एंगल। यहाँ से आप राइट एंगल फाइंड आउट कर लेंगे। जब कॉन्वेक्स पॉलीगन की बात आएगी तो क्वेश्चन ऐसा ही कुछ सेट करके देगा और उसमें यन साइड दिया रहेगा कि पेंटागन है कि हेक्सागन है, तो वो यन हो जाएगा। जैसे मान लीजिए आपका पेंटागन दिया है तो इसमें यन कितना है, 5 है, तो सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल क्या हो जाएंगे 2n-4 राइट एंगल। इस तरह से आप क्या करेंगे, कॉन्वेक्स पॉलीगन में जब यन साइड है तो वहाँ से फार्मूले पुटअप कर लेंगे, आप क्वेश्चन फाइंड आउट कर लेंगे। और यहाँ से जब रेगुलर पॉलीगन होंगे जो यन साइड है यहाँ से ऐसे लगा लेंगे। इसके बाद है कि नंबर ऑफ डायगोनल इन अ पॉलीगन ऑफ एन साइड, मतलब एन साइड का कोई पॉलीगन है, जैसे मान लीजिए पेंटागन है, सॉरी यहाँ पे कर लेते हैं, चलिए हेक्सागन कर देते हैं। तो इसमें n बराबर कितना है 6 है, तो कह रहे हैं इसमें डायगोनल बताइए कितना होगा। तो डायगोनल के लिए नंबर ऑफ डायगोनल इक्वल टू होगा d इक्वल टू n-3/2। तो क्या करेंगे, फार्मूला पुटअप कर देंगे, n की जगह 6 - 6 - 3/2, तो 6 × 3/2 हो जाएगा और कैंसिल कर देंगे। यानी इसके डायगोनल कितने होंगे, हेक्सागन में 9 आपके डायगोनल होंगे। तो ये आपका पॉलीगन चैप्टर का इंट्रोडक्शन रहा, आपको समझ में आया होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।